घर में कोई है, एक डरावनी कहानी। राधा और उनका परिवार हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली में स्थित था। हवेली काफ़ी बड़ी और खूबसूरत थी, लेकिन आसपास के लोग इसे अशुभ कहते थे। परिवार ने इन बातों को कहा, धोखेबाज, नज़रअंदाज कर दिया और नए घर में रहने लगे। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात राधा को अचानक अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा शायद हवा की वजह से ऐसा लग रहा है। जैसे ही वह पलंग के नीचे झांका, वहाँ कुछ नहीं था। धीरे धीरे होने वाली घटनाएं, अजीब आवाज़ें, रात में घर में किसी के उड़ना, दरवाज़ा बंद होना और दरवाजे की चरमराहट की आवाज़ें आना। खुद ब खुद बंद होती हैं बत्तियाँ। घर की बत्तियाँ बिना किसी वजह के जलने और बुझने की जगह। दर्पण में परछाई। एक रात में राधिका ने अपने पीछे किसी का एक्स देखा, लेकिन मुड़कर ने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पुरानी कहानी का पता चला। अध्यापक डांटते राधिक ने पड़ोसियों से की बात। तब उसे पता चला कि इस हवेली में पहले एक महिला रहती थी, जहां उसके पति ने धोखे से हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा आज भी यहां भटक रही थी। अंतिम माल। एक रात राधिका ने देखा सपने में वही औरतें। वह सफ़ेद रोल वाली मूर्ति बनी थी और खून से सनी हुई थी। वह कह रही थी, मुझे डॉक्टर चाहिए। अचानक राधा की नींद खुली और वह अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। डॉक्टर के मैरी राधिका ने मंत्र जाप शुरू किया, जो उनकी दादी ने सिखाया था। धीरे धीरे वह परछाई खो गई। समाधान। राधिका और उनके परिवार ने अगले दिन एक पंडित को घर में रखा। पंडित ने कहा कि आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना और न्याय करना चाहिए। राधिका ने पुराने केस की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन राधिका को अब भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई